हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए लेटेस्ट टीसीएस के क्वार्टर वन के नतीजे आपके सामने हैं। 7,000 करोड़ के आसपास का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट यहाँ पे दिखा है, साथ में डिविडेंड दिया है, वो कितना दिया है और पूरे रिजल्ट्स को देखते हैं ध्यान से इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलते हैं बेहतरीन इंफॉर्मेशन, क्वार्टरली नतीजे, साथ के साथ टेक्निकल एनालिसिस भी। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल बारीक से सीखनी है, बेसिक से सीखनी है, तो ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और टेलीग्राम का चैनल भी अब हमने बना लिया है, तो टेलीग्राम के चैनल को भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। अब सीधे टीसीएस के रिजल्ट की तरफ। टीसीएस का रिजल्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आया कब? सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है आया कब। तो अभी देखिए बिल्कुल 5:45 के आसपास ये रिजल्ट आया और रिजल्ट आपके सामने हमने प्रस्तुत कर दिया। टीसीएस यानी कि बहुत ही धमाकेदार शेयर, बड़ा शेयर। आज की डेट गिरावट जरूर देखने को मिली, 2,200 के आसपास ये आज की डेट में रहा। लेकिन पहले रिजल्ट देखते हैं, फिर बाकी बातों पे फोकस करेंगे। रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हम देख रहे हैं सारे नंबर्स जो हैं, ये देखिए ये करोड़ में है। और अगर यहाँ पे देखा जाए पूरा का पूरा इंडिया का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, कंसोलिडेटेड नंबर्स है। जरा ध्यान से देखिए नंबर्स को, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आपको पिक्चर और क्लियर हो जाएगी आपके सामने। और अभी जो मैं देख पा रहा हूँ, इनकम पिछले साल जून के कंपैरिजन में अभी के जून में सिचुएशन काफी खतरनाक थी। फिर भी यहाँ पे टोटल इनकम जो पिछले साल जून में थी 38,172 करोड़, जो कि अब कितनी होगी है 38,322 करोड़। फ्लैट आपको देखने को मिल रही होगी इस क्वार्टर में, बट पॉजिटिव मैं कहूंगा, ऐसे टाइम पे भी पॉजिटिव इनकम देखने को मिली। एक्सपेंसेस की अगर बात करते हैं तो टोटल एक्सपेंसेस में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि यहाँ पे देखिए आप 29,000 के आसपास से थोड़ा सा जंप है। ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन है, बट थोड़ा सा ज्यादा ही है टोटल एक्सपेंस भी। अब बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी को बिल्कुल ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो टीसीएस ने आपको नंबर्स दिखाए, मैं आपको वही दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 8,131 करोड़, नॉट 32, 8,131 करोड़, जो कि लास्ट ईयर जून में था। इस बार जून में कितना आ गया, 7,000 करोड़ के आसपास। तो सीधे सीधे गिरावट, 1,100 करोड़ के आसपास की गिरावट टोटल इनकम में टीसीएस के शेयर्स में देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर जो कि 21 रुपए के आसपास था, वो 18 के आसपास आ चुका है। तो आप यहाँ पे क्लियर कट देख पा रहे हो गिरावट टीसीएस के नंबर्स में। इन नंबर्स को बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये नंबर आपको दिखा रहे हैं कि हाँ भाई असर जरूर पड़ा है। अब ये असर आने वाले क्वार्टर्स में किस तरीके से रहता है, क्योंकि बहुत सारी डील्स, अब होता क्या है, जो ये आईटी कंपनीज होती है ना, वो प्रोजेक्ट्स अलग अलग तरीके से लेते हैं। कुछ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल के प्रोजेक्ट होते हैं, कुछ इंश्योरेंस के प्रोजेक्ट होते हैं, कुछ आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट होते हैं। अलग अलग इंडस्ट्री के इनके पास प्रोजेक्ट होते हैं, उसके बेसिस पे आपने ये नंबर्स देखे यहाँ पे। अब मैं आपको सेगमेंट वाइज यहाँ पे चीजें दिखा रहा हूँ कि किस सेगमेंट ने कितना काम यहाँ पे किया है, परफॉर्मेंस अच्छी रही है, जिससे आपको पूरे ग्लोबल मार्केट की थोड़ा सा आउटलुक पता लगे सेक्टर वाइज। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में अभी के टाइम पे 15,282 करोड़, लास्ट ईयर कितना था 14,978 करोड़। तो यहाँ पे पॉजिटिविटी आप देख रहे हो। लेकिन अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग में बात करूं तो आपको डिप जरूर देखने को मिल रहा होगा। रिटेल एंड कंज्यूमर सेगमेंट में बात करूं तो अच्छा खासा डिप आपको देखने को मिल रहा है। और अगर मैं बात करूं कम्युनिकेशन की, जरा देखिए कम्युनिकेशन साइड में पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रही है। और यही नहीं, इसको अगर हम देखें यहाँ पे अदर सेगमेंट में, तो वहां पे भी पॉजिटिविटी देखने को मिली। मतलब मेजर जो है मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, यहाँ पे थोड़ा सा झटका लगता हुआ दिखा है। चलिए, ये अपडेट था यहाँ का। और इसके अलावा बात करेंगे डिविडेंड की। भाई डिविडेंड भी अनाउंस किया है टीसीएस ने, क्योंकि हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ डिविडेंड जरूर देता है। तो इस बार जो इंटरिम डिविडेंड है वो 5 रुपए पर शेयर का यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है जो है टीसीएस के द्वारा। और फ्राइडे, अब इंटरिम डिविडेंड होता है तो साथ के साथ इसकी रिकॉर्ड डेट आ जाती है, तो जुलाई 17 की इसकी रिकॉर्ड डेट भी है। रिकॉर्ड डेट काफी इंपॉर्टेंट होती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको देखने को मिलेंगे रिकॉर्ड डेट के बारे में, किस तरीके से चीजें, आप कब शेयर खरीदना है। बट 5 रुपए का डिविडेंड है, इसके चक्कर में तो आप शेयर खरीदोगे नहीं, ऊपर से अब टैक्स और आ गया है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो ये टीसीएस के आपने ओवरऑल रिजल्ट को देखा, तो रिजल्ट कैसा लगा आपको कमेंट के थ्रू जरूर बताएंगे। फिलहाल हम और डिटेल में लेके चलते हैं, टीसीएस को टेक्निकली भी एनालाइज करेंगे। ओवरऑल प्रॉफिट में डिप जरूर है, अब अगले क्वार्टर्स और इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर टीसीएस के शेयर के पुराने डाटा को आप देखोगे तो ओवरऑल जिस तरीके से अभी के टाइम पे 38,000 करोड़ के आसपास, कितने 38 जो आपने प्रॉफिट देखा यहाँ पे, अगर मैं पिछले
मार्च की बात करूं तो देखिए किस तरीके से सिचुएशन थी, 7,000 करोड़ का प्रॉफिट। अगर ओवरऑल देखा जाए तो पिछले साल जून के कंपैरिजन में वो कम हुआ है। अगर यहाँ पे कुछ जून को मैं देखूं, जून 2017 में देखूं तो 7,846 था। जून 2018 को देखूं तो मैं आप देख सकते हो यहाँ पे 9,786 था। पिछले जून में आपने देखा कि किस तरीके से ये प्रॉफिटेबल दिखी। अगर ये बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स की बात करूं तो 8,131 था। तो कहीं ना कहीं पिछले साल के कंपैरिजन में डिप है, इवन उससे पिछले साल के कंपैरिजन में भी डाउन है, यानी कि जून 2018 के कंपैरिजन में भी डाउन यहाँ पे देखने को मिल रहा प्रॉफिटेबिलिटी। तो आपने ये टीसीएस, अब चलते हैं टीसीएस के बारे में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और जानते हैं जिसको हम कहते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। आपको यकीन नहीं होगा कि कितने रिटेल इन्वेस्टर्स का भरोसा टीसीएस से जुड़ा हुआ है। 8 लाख, अगर मैं यहाँ पे मार्च के डेटा के हिसाब से देखूं तो 8.5 लाख रिटेल निवेशकों ने टीसीएस में इन्वेस्ट कर रखा और 12 करोड़ शेयर जो है रिटेल निवेशकों के पास है। उसके अलावा जो बड़े निवेशक हैं जो 2 लाख से ज्यादा लगाते हैं वो मात्र 9 है, बट उनके पास 1 करोड़ के आसपास शेयर्स हैं। म्यूचुअल फंड हाउसेस देखिए आप, 9 करोड़ शेयर्स म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास है और टीसीएस में म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटेल निवेशकों का इन्वेस्टमेंट है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बात करें तो 1300 ऐसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, इनके पास 59 करोड़ शेयर्स यानी कि 15% की होल्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की है। इंश्योरेंस कंपनीज की अगर बात की जाए तो एलआईसी के अकेले के पास 15 करोड़ से ज्यादा शेयर्स है और रिटेल निवेशकों के पास कितने 12 करोड़ शेयर्स है। अब चलते हैं टेक्निकल पे, समझने की कोशिश करते हैं टीसीएस के बारे में। टीसीएस के बारे में जैसे हम बात कर रहे हैं मंथली चार्ट से अगर आप देखोगे तो जून के महीने का लायंस अटैक यहाँ पे बिल्कुल मस्त था और यहाँ पे बहुत सारे जो हमारे टेक्निकल एनालिसिस के मेंबर्स है वो इसको बहुत ही बारीकी से जानते हैं इस लायंस अटैक को। और टीसीएस के इस तरीके से पिछली बार भी 2014 से लेकर 2017 तक जो करेक्शन आया था और वो करेक्शन का रेजोल्यूशन दिसंबर 2017 में हुआ और उसके बाद क्या तेजी आई। फिलहाल आप ये मान के चलिए कि टीसीएस का शेयर अक्टूबर 2018 से लेके अब तक अप डाउन हो रहा है, बिल्कुल कभी अप कभी डाउन, मैं कहूंगा इसको साइडवेज ट्रेंड कर रहा है। ऑल्दो इस बार मार्च में बड़ी गिरावट आई थी कि 1500 के लेवल पे ये शेयर पहुंच गया था और ऐसा लग रहा था अगर ये लेवल टूटता है तो शेयर आपको 1100-1200 की रेंज में यानी कि पुरानी कंसोलिडेशन रेंज में भी जा सकता है। बट इतनी लंबी लंबी लोअर शेडो जो है वो एक बायर्स की सिग्नल्स को दिखा रही थी, लेकिन ट्रेंड कब रिवर्स हुआ वो सारी चीजें अगर आप देखोगे, अगर अभी भी मैं यहाँ पे देखिए जब भी मार्केट में इन्वेस्ट करने की बारी आती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो भाई आपके लिए बड़ा टाइम फ्रेम होता है वीकली, बस करेक्शन का इंतजार कीजिए, मौका आपको जरूर मिलेगा। बट टीसीएस के रिजल्ट आने से पहले आपने एक चीज अगर ध्यान नहीं दी तो ध्यान दे दीजिए, ये शेयर गया ऊपर तक और 2250 से लेके 2300 तक की इसकी रेंज थी और स्ट्रॉन्ग प्राइस का रिजेक्शन वाली चीजें यहाँ पे देखने को मिल गई और अभी भी वही हुआ जो पहले भी हुआ था। शेयर देखिए फिर से 1 2 3 4 5 6 6 7 बार वहां से गया और फिर से अभी इतनी बड़ी गिरावट के बाद वहीं से प्राइस जो है रिजेक्ट होता हुआ दिख रहा है और ये जुलाई का महीना इतनी लंबी अपर शेडो बनाता हुआ दिख रहा है और एक करेक्शन की बड़ी रिक्वायरमेंट भी थी। अगर आप देखोगे यहाँ पे जिस तरीके से टीसीएस के शेयर में तेजी आई है तो कोई मेजर करेक्शन यहाँ पे आया नहीं और हमें लगता है कि यहाँ पे मेजर करेक्शन की जरूरत थी और वीकली में बुलिश क्रॉस बनने को तैयार है और अब अगर ये शेयर डाउन आता है तो वो बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए और हो सकती है। फिलहाल अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो इन बिटवीन आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जरूर मिली थी। इसने बहुत सारे लायंस अटैक के फॉर्मेशन आपको बना के दिए थे, साथ के साथ इसने बहुत सारे जो है अप ट्रेंड के सिग्नल्स आपको टाइम टू टाइम दिए थे कि भाई अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखोगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिली होंगी इन बिटवीन। देखिए तेजी जरूर आई थी, करेक्शन फिर से आया, करेक्शन का रेजोल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि ये पहला करेक्शन रेजोल्यूशन, इससे क्या होता है आपको एक स्टॉप लॉस मिल जाता है। उसके बाद अगर डाउन जाए तो आपको एंट्री के मौके, जैसे देखिए बार बार देखिए करेक्शन बार बार आते रहे और करेक्शन रिजॉल्व होते रहे और आपको मौका मिलता रहा। फिलहाल अभी की सिचुएशन ऐसी है, रिजल्ट भी अच्छा नहीं है और स्टॉक अपने पीक पे भी जा चुका है। तो कभी भी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना हो तो डेली पे अगर आपको ये पॉजिटिव क्रॉस देख के जो करेक्शंस मिलते हैं वो एंट्री के मौके होते हैं। उसके अलावा करेक्शन का रिजोल्यूशन, अब देखिए एक पर्टिकुलर टाइप की जो आप ट्रेड करते हो चाहे वो मंथली बेसिस पे हो वीकली बेसिस पे हो, तो उसमें बड़ी ट्रेड्स जो होती है उसमें बहुत छोटी छोटी ऑप्शंस आपको मिलते रहते हैं। सपोज आप पूरे के पूरे वीकली को देख रहे हो, उसमें आपके लिए इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज होंगी, उसमें आपके डेली स्विंग्स अवेलेबल होंगी, तो इस तरीके से सिचुएशन आपने देखने को मिली। अब आवरली पे अगर आप देखोगे तो और क्योंकि यहाँ पे न केवल मैं कहूंगा न केवल खाली आपको
एक टाइम फ्रेम देखना होता है, पूरा कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर आप एंड टू एंड चीजें देखोगे तो आपको और पिक्चर क्लियर होती जाएगी। जिस तरीके से ये साइकिल्स जो है वो अलग अलग होते हैं, आवरली का अलग होता है, डेली का अलग होता है, मंथली वीकली के अलग अलग साइकिल्स होते हैं, उनको जरा समझिए, आपको अपॉर्चुनिटीज आपके सामने देखने को मिलेगी। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।